श्रीमती गांधी के पैर पे जनरल नियाजी गिरा था, पाकिस्तान गिरा था उसके पैर पे। आज क्या हो गया? हम तो इतने सशक्त हैं। आपको बता दूं विजय जी कि विश्व में भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जो थोड़ी सी जल्दबाजी की है आपने। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के पूर्व जिला सैनिक संघ के ऑफिस के पास हूं और हमारे यहाँ साथ बहुत से पूर्व सैनिक हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं ये जो निर्णय हुआ है, ये जो फैसला लिया गया सीज फायर का, उसको लेकर ये किस तरह से देखते हैं। सीज फायर की घोषणा हुई है और जो अभी स्थिति है उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? 22 अप्रैल को जो हमारे 26 लोगों को, जो मासूम लोग जो कोई कुछ जानते नहीं थे, वो एक अपने खुशी के पल बिताने के लिए कुछ दिन के लिए गए थे, उन्हें धर्म पूछ करके गोली मारी गई। जो 2-3 दिन शादी के हुए थे, ये सब चीज़ मानवता के नाते होना नहीं चाहिए। लेकिन मानवता की गाथा हम क्यों गा रहे हैं उनके सामने? मानवता के लायक है नहीं वो। पाकिस्तान नहीं है वो, उसका नाम गलत किसी ने नामकरण किया था। उसका शुरुआत से नाम होना चाहिए आतंकिस्तान, जिसने आतंक से ही जन्म लिया और शायद आतंक में ही खात्मा होगा। मैं भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जो थोड़ी सी जल्दबाजी की है आपने, सेना का मनोबल थोड़ा सा टूटा है अभी। कारण बिल्कुल हमें हाथ खुला था, हमने बंदूक चलाना शुरू ही किया था। अभी मेरा कहाँ कारतूस ख़त्म नहीं हुआ, कारतूस अभी जो मेरे मैगजीन में थे वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं। हमें दूसरा मैगजीन स्पेयर बचा हुआ है। अरे कम से कम एक मैगजीन तो खाली करने देते। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में को नस्ते नाबूद कर देंगे, ऐसी हालत होनी चाहिए, तभी जा कर के हमारे जो बगल के हैं वो अमन चैन की सांस ले सकते हैं। हम तो सीज फायर कर देते हैं। आज सीज फायर का ऐलान हो गया, फिर भी हम पे हमले हो रहे हैं। हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, वहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे स्कूलों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, सारी जगह अटैक किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ ये कैसा सीज फायर है? जो अगर थोड़ी सी और ढील दे देते, थोड़ा सा और समय दे देते, तो शायद पाकिस्तान को हम बोलते हैं कुछ और होता 100 साल के लिए फिर शांत अमन की चैन सोते, जैसे बांग्लादेश होने के बाद हुआ था। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सीज फायर का जो अभी किया गया है तो वो थोड़ा सा हम सबको अचंभित करता है कि अभी हमें नहीं करना चाहिए। अभी तो हम लड़ाई करने के लिए गर्म ही हो रहे थे। जिस तरह से किसी चीज़ के तैयार होने के लिए जो समय लगता है, तो हम तो सिर्फ अभी तैयार हो रहे थे और धन बल से, हर चीज़ से, अपनी शक्ति से, अपनी शौर्य गाथा से हम सबको है कि हम उसको नस्तो नाबूद कर देते। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि सरकार ने बहुत जल्दीबाजी किया। पाकिस्तान को और मिलिटेंसी को ख़त्म करने का ये सबसे सुनहरा मौका था, जिसे हम कुछ साल के लिए हम चैन की नींद सो सकते थे। हमारे देश की जनता पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बिना खौफ के घूम सकता था, रह सकता था। इस तरह से हमें उसे चूर करके रख देना चाहिए था। लेकिन अभी हम इतना जो कर दिए हैं जल्दीबाजी में, तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी ही हमें युद्ध में कूदना पड़ेगा। आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई हुआ 9 ठिकानों पर हुआ। टोटल जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से या और कोई से पढ़ने के लिए मिला कि टोटल जो है 21 ठिकाने थे, जिसमें 9 ठिकानों के ऊपर हमला हुआ है। अभी 12 ठिकाने और हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार ने किस लिए निर्णय लिया, क्या इनकी रणनीति है, क्या है। लेकिन सीज फायर अभी जल्द नहीं होना चाहिए था। 2-4 दिन और होने के बाद सीज फायर होना चाहिए था। 2-4-5 दिन में और कुछ होना था, जिसका कि कुछ सामने दिखाई पड़ना था। और क्यों लिया सीज फायर, क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या हुआ या और कुछ क्या हुआ, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से था कि जो सीज फायर का जो टाइमिंग था उससे उस समय नहीं होना चाहिए था, कम से कम 2-4 दिन और होना चाहिए था। क्या नाम हो? मेरा नाम हुआ पूर्व सैनिक अनिल कुमार गुप्ता। सीज फायर की बात जहाँ तक है, हम पाकिस्तान सिंस आज़ादी, जब से दोनों देश मुल्क अलग अलग हुआ है, तब से ये कोई पहली घटना नहीं है। हमने 2-3 लड़ाइयाँ भी लड़ी, कारगिल का भी युद्ध लड़ा, और हर बार जो है सो हम सीज फायर करा करके हम जो है सो किसी के मध्यस्थता हो या अपने आप जो है हम तो उसका
युद्ध समाप्त कर देते हैं इस उम्मीद से कि दोबारा ये घटना ना घटे। लेकिन पाकिस्तान का यह रवैया बार बार जो है, जब वो मुंह की खाता है तो हमारे सारे चीज़ एग्रीमेंट मान लेता है और बाद में पलट जाता है, जो अभी तुरंत सीज़ फायर के बाद तुरंत की घटना है। तो मैं सीज़ फायर का समर्थन करता हूं, लेकिन यह विनती भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि यह सीज़ फायर ठीक है, लेकिन यह दूसरी बार यह घटना फिर ना दोबारा हो और हमारे सैनिकों को या हमारे जो आम जनता है इसको युद्ध की विभिका से बार बार ना गुजरना हो, उसका निर्णय जो है इसी बार कर देना चाहिए। चाहे सीज़ फायर करें या युद्ध करें, लेकिन यह निर्णायक युद्ध होना चाहिए, यह निर्णायक फैसला होना चाहिए, यही आग्रह है। क्या नाम है? मेरा नाम रामानंद पोद्दार, पूर्व सैनिक। जो तनावपूर्ण माहौल है अभी भारत पाकिस्तान के बीच, सीज फायर की घोषणा भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सीज़ फायर तो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, इसलिए कि लड़ाई जो युद्ध है उसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी जगह देखिए लड़ाई होगा, उसका लास्ट विकल्प नहीं होगा। तो सीज़ फायर हुआ, लेकिन वही हुआ कि अब प्रशासन और सरकार क्या सोच के की है ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, उनका क्या बात हुआ। लेकिन हम फौजी के नाते हम लोग था कि मौका मिला तो मौका का फ़ायदा लेना था। जैसे अपना POK है, इसको कम से कम हम लोग कवर करते, जो झंझट ही ख़त्म होता है। बार बार हम लोग POK रट रहे हैं, ये ख़त्म हो जाना था। और जीना मरना तो लिखा हुआ तो वो तो जाएगा ही, ऐसे भी तो लोग मर रहे हैं। तो इसमें क्षति और लिखा हुआ है कि लड़ाई में क्षति तो होगा सबको, जनता रहे चाहे सेना रहे, क्षति तो सबको पहुंचेगा। तो सीज़ फायर जो हुआ सर वो ठीक है, सीज़ फायर होना चाहिए, ठीक था, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा लड़ लेता, सैनिक का झंझट खत्म हो जाता तो फिर कर देते। क्या नाम है? विजय कुमार रहे, भूतपूर्व सैनिक। क्या कहेंगे आप सीज फायर को लेकर? 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी में, पहलगाम घाटी में निहत्थे लोगों पर जो उनकी हत्या कर दी गई उग्रवादियों के द्वारा, यह एक नृशंस और अमानवीय घटना हुई। इसके बाद देश की मांग हुई और सरकार ने भी हमारे राष्ट्र की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इसका जवाब जितना पाकिस्तान सोचा नहीं होगा उससे परे हटकर हम देंगे। और वास्तविक में समय की पुकार थी, समय की मांग थी, और उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया अपना देश राष्ट्र अपने अस्मिता की रक्षा करते हुए, संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपने गौरव को बरकरार रखते हुए, शौर्य को ध्यान में रखकर भारतीय सेना उनके जितने भी ठिकाने 9 ठिकाने थे मुख्यतः, उन सबको बर्बाद कर दिया, विध्वंस कर दिया। जो पाकिस्तान के पकड़ में नहीं आया, सरकार ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। यदि वो एक गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे और हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। कैप्टन RK पाठक, अध्यक्ष बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ। आप क्या कहेंगे सीज फायर को लेकर? देखिए, सीज फायर का निर्णय अभी नहीं लेना चाहिए था सरकार को, और सीज फायर का निर्णय अगर लिए तो सर्वदलीय बैठक बुला करके, जैसे आपने फायर खोलने वक्त, अटैक करने वक्त शुरू किया था, वैसे ही अभी आप सर्वदलीय बैठक बुला करके निर्णय लेते। 1971 के भारत पाक युद्ध में जब आप जाइएगा, 15-16 दिन का युद्ध था और पूर्वी पाकिस्तान को श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश बना करके अलग राष्ट्र बना दिया, जिसके वजह से थोड़ा अमन चैन भारत को मिला। अभी वही ठीक वैसा ही सीन यहाँ पर था। आप POK और बलूचिस्तान जो वहाँ की पब्लिक डिमांड कर रही थी, आप वो इसको एक साथ सपोर्ट करके एक बलूचिस्तान राष्ट्र बना देते। और आपने जो बिहार में 22 को पहलगाम की घटना हुई है और 23 को सर्वदलीय बैठक दिल्ली में था, उसमें प्रधानमंत्री न बैठ करके बिहार में आए चुनावी सभा को संबोधित करने, और यहाँ से वो इशारा किए कि आतंकियों को कल्पना से परे सजा देंगे। ऐसा कहा था मोदी जी ने अपने संबोधन में कि कल्पना नहीं किया होगा
कि क्या होने वाला है, हम वैसा करेंगे, और वैसा करने में उनको 15 दिन लग गया। इतना बड़ा जन समर्थन आज तक 1971 में श्रीमती गांधी को नहीं मिला। एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा से बूढ़ा तक देश के सत्ता के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को, मजहब के लोग एक साथ, सारे मजहब के लोग। 22 को घटना हुई है और उसके बाद एक दिन बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज थी दिल्ली के जमा मस्जिद में, और जमा मस्जिद से शाही इमाम ने घोषणा किया, वहाँ हजारों तिरंगे लहर रहे थे सारे नमाजी के हाथ में, और सारे लोग वहीं नहीं, जब आपने अटैक किया था पाकिस्तान पे तो बेगूसराय में भी सीन देखने लायक था। हिंदू मुस्लिम सारे के सारे दीप जला रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि भारत जो है आज आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर उतारू हुआ है। लेकिन 145 करोड़ जनता की भावना, जनभावनाओं के साथ, जनकांक्षाओं के साथ आदरणीय मोदी जी ने ट्रंप के आगे अपनी तलवार रख दी। श्रीमती गांधी के पैर पे जनरल नियाजी गिरा था, पाकिस्तान गिरा था उसके पैर पे। आज क्या हो गया? हम तो इतने सशक्त हैं, आपको बता दूं विजय जी कि विश्व में भारतीय सेना बहुत मजबूत है, इसके बराबरी का सेना नहीं है अभी। हम बिना घर परिवार का सोचे सिर्फ दुश्मन को ही टारगेट करते हैं। आप बिना सर्वदलीय बैठक के आप सीज फायर कर लिए। अमेरिका, ट्रंप कौन होता है? भारत के अंदरूनी मसला में ये भारत का मसला है, ऑपरेशन सिंदूर भारत का मसला है। इसमें ट्रंप के कहने से आप, और ट्रंप एक्स पर जो है ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे से पहले वही ट्वीट कर रहा है। हाँ, हमारे मध्यस्थता से दोनों देश सीज फायर पे सहमत हो गए, अब हमारा व्यवसाय चलेगा। और वो एक तरफ पाकिस्तान को लोन सैंक्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान को पैसा दिया जा रहा है। तो ये क्या है? अमेरिका सिर्फ भारत के लोगों को पैर हाथ में जंजीर बांध करके भारत भेजा, और किसी देश के लोगों को पैर हाथ में जंजीर बांध के नहीं भेजा। जबकि 27 देश के लोग अवैध तरीके से 60,000 लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कोई 1-2 लोग नहीं रह रहे हैं। सिर्फ भारत के ही तोहफा, भारत के प्रधानमंत्री को तोहफा दिया गया पैर हाथ का जंजीर बांध करके, और फिर उसी अमेरिका का बात मान लिया आपने। उसके कहने से आपने तो फिर सर्वदलीय बैठक करके आप लड़ाई क्यों शुरू किए थे? सवाल ये है, देश की जनभावना पाकिस्तान को तोड़ने की थी। हम लोगों का कहना है कि सांप को ना फन कुचल करके मार देना चाहिए। चौटाहल सांप बहुत खतरनाक होता है, और ये बार बार की स्थिति यही बन रही है। सीज फायर कह करके उधर सीज फायर कहा, इधर अटैक कर दिया, और बुरी तरह अटैक किया। बाद में रिटेलिएट करना पड़ता है भारत को। भारत कभी पहला गोली नहीं चलाता, लेकिन भारतीय सैनिक इतने जाबाज हैं, चाहे हमारे पैरामिलिट्रीज के जो भी हैं, उसको अभी पाकिस्तान को तो दांत नाकों तले चना देना था। लेकिन अब सीज फायर हो गया तो अब सरकार की मर्जी से, यहाँ तो सेना अपनी मर्जी करती नहीं है। मेरा नाम भवेश कुमार हुआ, पूर्व सैनिक, बेगूसराय। भारतीय सेना का जो शौर्य है उस पर पूरे देश को गर्व है। पूरी दुनिया भारतीय सेना का धाक मानती है और जानती है कि भारतीय सेना काफ़ी जांबाज होती है। और अभी आपने सुना जो तमाम पूर्व सैनिक हैं